जमाल खशोगी हत्या मामले की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे में इस क्लीन चिट के मायने क्या है, आज इसके बारे में समझेंगे। तो बता दें कि 7 साल पहले 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के वॉशिंगटन पोस्ट पत्रकार जमाल खशोगी की इस्तांबुल स्थित सऊदी कॉन्सुलेट में क्रूर हत्या ने जो है दुनिया को हिलाकर रख दिया था। खशोगी, जो सऊदी शासन की आलोचना के लिए जाने जाते थे, कॉन्सुलेट में विवाह दस्तावेज बनवाने गए थे, लेकिन वहां से कभी लौट कर नहीं आए। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर खुलासा किया कि खशोगी को बेरहमी से मार दिया गया, उनका शव खंडित कर दिया गया। अमेरिकी CIA ने स्पष्ट रूप से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS को इस हत्या का मास्टरमाइंड कहा था। फिर भी सऊदी शासन ने MBS को बरी कर दिया, लेकिन 19 नवंबर 2025 को जब MBS व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खुलेआम क्लीन चिट दे दी। वे कुछ नहीं जानते, ट्रंप ने कहा कि, और रिपोर्टरों को चुप कराते हुए बोले, मेरे मेहमान को शर्मिंदा मत करो। यह घटना न केवल खशोगी मामले को फिर से सुर्खियों में लाई, बल्कि वैश्विक लोकतंत्र, प्रेस स्वतंत्रता और शक्ति की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर गई। आपको बता दें कि खशोगी सऊदी राज परिवार के करीबी रहे, लेकिन MBS के उदारवादी सुधारों यानी विजन 2030 की आड़ में हो रही सत्ता केंद्रित कार्रवाइयों की आलोचना करने लगे। वे निर्वासित होकर अमेरिका चले गए और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखने लगे, जिसमें सऊदी मानवाधिकार उल्लंघनों पर सवाल उठाते थे। 2018 में उनकी हत्या एक सुनियोजित ऑपरेशन थी। 15 सदस्यीय सऊदी टीम, जिसमें खुफिया अधिकारी शामिल थे, इस्तांबुल पहुंची। ऑडियो में साफ सुनाई दिया कि खशोगी को डराने धमकाने की कोशिश की गई, फिर उनकी गर्दन दबाकर मार डाला गया, शव को एसिड में घोल दिया गया। सऊदी अदालत ने 2020 में कुछ आरोपियों को सजा दी, लेकिन MBS को कभी छुआ तक नहीं। CIA की रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या के बिना MBS की मंजूरी के संभव नहीं थी। फिर भी ट्रंप प्रशासन ने तत्कालीन विदेश मंत्री माइक के माध्यम से जांच को कमजोर कर दिया। अब 2025 में ट्रंप की ये क्लीन चिट बड़े सवाल खड़े कर रही है। व्हाइट हाउस में MBS का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ट्रंप ने कहा, ऐसी बातें होती रहती हैं, और सऊदी के अरबों डॉलर के निवेशों का जिक्र किया। सऊदी ने गजा पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब का वादा किया, F-35 लड़ाकू विमानों की डील को मंजूरी दी और रोनाल्डो जैसे सितारों को अमेरिकी दौरा कराया। ये सब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ईरान और चीन के खिलाफ सऊदी की भूमिका को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये क्लीन चिट अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ठेंगा दिखाने जैसा है। CIA की 2018 रिपोर्ट को ट्रंप ने खारिज कर दिया, जैसे कि राष्ट्रपति की विदेश नीति मानवाधिकार से ऊपर हो। अब सवाल यह है कि खशोगी हत्याकांड में क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट देने के क्या मायने हैं। अब इसके बारे में जानेंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें, जमाल खशोगी हत्या मामले में क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट देना यह साफ संदेश देता है कि शक्तिशाली नेता अपराधों से ऊपर है। अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता है, अब सऊदी जैसे तानाशाही सहयोगी को संरक्षण दे रहा है। एक पत्रकार की हत्या क्या बताती है? खशोगी की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि प्रेस स्वतंत्रता पर हमले का प्रतीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार दुनिया भर में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, फिलिस्तीन, यूक्रेन, भारत में भी। खशोगी की हत्या ने दिखाया कि आलोचनात्मक पत्रकारिता कितनी घातक हो सकती है। सऊदी में MBS के शासन में विपक्षी पत्रकारों को जेल, निर्वासन या मौत का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर यह संदेश जाता है कि सत्य बोलने वाले को दंडित किया जाएगा। ट्रंप की क्लीन चिट से यह संदेश मजबूत होता है। अगर अमेरिका जैसे देश चुप हैं, तो छोटे राष्ट्र कैसे बोले? संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में खशोगी हत्या पर जांच की मांग की, लेकिन सऊदी का वीटो पावर यानी अरब लीग के माध्यम से सब रोक देता है। इसके भू राजनीतिक मायने गहरे हैं। अमेरिका सऊदी गठबंधन तेल, हथियार व्यापार और मध्य पूर्व स्थिरता पर
टिका है। लेकिन खशोगी मामला ने दिखाया कि आर्थिक हित मानवाधिकार को कुचल सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने एमबीएस पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें हटा दिया। अब गजा युद्ध के बाद सऊदी का निवेश अमेरिकी चुनावी राजनीति से जुड़ गया। ट्रंप का बयान, मेरे गेस्ट को शर्मिंदा मत करो, लोकतंत्र की जगह राजशाही को प्राथमिकता देता है। ये पत्रकारों के लिए खतरा है। अगर एमबीएस जैसे नेता बचे रहे तो जमाल खशोगी जैसे और कितने मरेंगे। खशोगी की विधवा हातिशे सातन ने ट्वीट पर लिखा कि ट्रंप ने न्याय को बेच दिया। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या है। भारत के संदर्भ में जहां पत्रकारों पर सेडिशन के केस बढ़ रहे हैं, ये चेतावनी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि खशोगी की तरह भारतीय पत्रकार भी खतरे में है। ट्रंप की क्लीन चिट खशोगी मामले को दफनाने की कोशिश है, लेकिन ये असफल रहेगी। ये बताता है कि शक्ति की राजनीति में सत्य का कोई स्थान नहीं है। अगर आवाजें दबाई गई तो लोकतंत्र मर जाएगा। दुनिया को अब कार्रवाई करनी होगी, ना कि सिर्फ बयानबाजी। खशोगी की स्मृति हमें याद दिलाती है, सत्य कभी मरता नहीं, वह सिर्फ इंतजार करता है।